मुल्क भर में ईद उल फित्र कल होगी, शवाल का चांद नजर आ गया। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात से माह शवालुल मुकर्रम का चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई कि इंशाअल्लाह यकम शवालुल मुकर्रम 1445 हिजरी 10 अप्रैल 2024 बरोज बुध को होगी। मुल्क भर में ईद उल फित्र कल होगी, शवाल का चांद नजर आ गया। कराची, फैसलाबाद, दीर, मोहम्मद और स्कर्दू समेत मुख्तलिफ शहरों से चांद नजर आने की शहादतें मौसूल। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी ने चांद की रोयत का बाज़ाबता ऐलान कर दिया। सऊदी अरब में ईद उल फित्र कल होगी। मुत्तहदा अरब अमारात, कुवैत, कतर समेत खलीजी ममालिक में भी कल ईद मनाई जाएगी। भारत और बांग्लादेश में ईद का चांद नजर नहीं आया। ईद जुमेरात को होगी। ईद शॉपिंग का फाइनल राउंड। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर के बाजारों की रौनकें बढ़ गईं। जूतों और ज्वेलरी की दुकान पर खवातीन का रश। मर्द हजरात का कुर्तों और जूतों की खरीदारी पर जोर। बच्चों के कपड़ों, जूतों, घड़ियों और चश्मों की भी शॉपिंग। शहरियों का कीमतें बढ़ने का भी शिकवा। ईद अपनों के संग बनाने के लिए परदस्तियों की आबाई घरों को वापसी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लारी अड्डों में रश। किसी को बस मिल गई तो किसी को लंबा इंतजार। कोई घर पहुंच गया तो कोई जाने को तैयार। रेलवे ने ईद के तीनों रोज के लिए किरायों में 25% कमी कर दी। रवां साल कम अज कम फितराना 300 रुपए फी कस मुकर्रर। जौ के हिसाब से 600 रुपए फी कस। खजूर के हिसाब से सदका फितर 2400 रुपए होगा। किशमिश के हिसाब से 4400 रुपए फी कस मुकर्रर। मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम की इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम कप्तान होंगे। 2 नए खिलाड़ी उस्मान खान और इरफान खान न्याजी भी टीम का हिस्सा। हारिस रऊफ इंजरी के बायस स्क्वाड में शामिल नहीं। मोहम्मद नवाज भी ड्रॉप। 5 रिजर्व खिलाड़ी भी स्क्वाड का हिस्सा। 5 T20 मैचेस 18 से 27 अप्रैल तक रावलपिंडी और लाहौर में खेले जाएंगे। I say Yusuf Raza Gilani do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. यूसुफ रजा गिलानी बिला मुकाबला चेयरमैन और सरदार सैदाल नासिर डिप्टी चेयरमैन सेनेट मुंतखब। ओहदों का हलफ उठा लिया। प्रिजाइडिंग ऑफिसर इसाक डार ने यूसुफ रजा गिलानी से हलफ लिया। हलफ के दौरान ऑपोजिशन का शोर शराबा। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए किसी दूसरे रुकन ने कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए। PTI का इलेक्शन का बायकॉट। सेनेटर अली जफर ने कहा, आज का इजलास गैर आईनी और गैर कानूनी है। ऐवान मुकम्मल ना हो तो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब नहीं हो सकता। जब आइन के खिलाफ इलेक्शन होंगे तो हिस्सा नहीं बनेंगे। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, इंतखाबी अमल को रोका भी आपने और फिर कहें हम इलेक्शन नहीं होने दे रहे। इलेक्शन खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के इलेक्शन कुदरती आफात के बायस मुलतवी नहीं हुए। यहाँ कुछ भी आइन और कानून के खिलाफ नहीं हो रहा। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने कहा, तहरीक इंसाफ हमेशा पार्लियामेंट से भागती है। PTI और JUI के एहतजाज या धरनों से हुकूमत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। धरनों का मईशत पर असर पड़ेगा। मुल्की मफाद के लिए हुकूमत के साथ होंगे। विफाक में वजारतें लेने का कोई इरादा नहीं। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान ने कहा, साबिक चेयरमैन PTI नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी से भी उसूली मौके पर बात करने को तैयार होंगे। अली मोहम्मद खान की प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड बन गया। 100 इंडेक्स ने 70,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद उबूर कर ली। 600 से जायद पॉइंट्स के इजाफे के साथ कारोबार का इख्तिताम इंडेक्स 70,314 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। सोने की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। फी तोला सोना 1900 रुपए महंगा, कीमत 2,47,000 से बढ़ गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क भर में तालीमी इमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान। कहा 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। इससे बड़ी मुजरिमाना गफलत नहीं हो सकती। बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करने के लिए दानिश स्कूल की बुनियाद रखी। विफाक के लेवल पर नए दौर का आगाज हो रहा है। बलोचिस्तान में वजीर आला के साथ मिलकर हिस्सा डालेंगे। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के तमाम डिवीजन में दानिश स्कूल बनाएंगे। खबरदार, नॉन फाइलर्स के सिम कार्ड ब्लॉक होंगे। जराये के मुताबिक चेयरमैन FBR ने मंजूरी दे दी। 2023 में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ना करने वालों का डेटा जमा करवाने की हिदायत। कहा तमाम चीफ कमिश्नर्स नॉन फाइलर्स की फाइल लिस्ट तैयार करके भेजें। 2023 में 18 लाख अफराद ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा IMF प्रोग्राम के खदोखाल पर बात करने 14 अप्रैल को वाशिंगटन जा रहे हैं। जो भी विफाक में करेंगे सूबों की मुशावरत से करेंगे। मुल्क की पॉलिसी के हिसाब से चलेंगे। जो भी इकदाम उठाएंगे मुल्क की मफाद में उठाएंगे। महंगाई बतदरीज कम होगी। PTI रहनुमाओं ने कहा महंगाई 50 साल तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। जमहूरी हुकूमत के अलावा ना मुल्क तरक्की कर सकता है ना ही मईशत तरक्की कर सकती है। हम चाहते हैं कौम की आवाज़ को सुना जाए। कौम में एतमाद नहीं होगा तो मईशत तरक्की नहीं करेगी। हम किसी इदारे को कमज़ोर नहीं देखना चाहते। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा मुल्की मफाद और इस्तेहकाम के लिए मिल बैठ कर बात करें। सियासत में डायलॉग का रास्ता हमेशा खुला रहता है। यकतरफा फैसले हमें बिल्कुल कबूल नहीं। एहतजाज करने वाले अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। इन्हें मुल्क का भी सोचना चाहिए। सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूं कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। सेनेट के 41 नौ मुंतखब अराकीन ने हलफ उठा लिया। प्रिजाइडिंग ऑफिसर इसहाक डार ने ऑपोजिशन का मुतालबा मुस्तरद करते हुए हलफ लिया। फैसल वावडा और मौलाना अब्दुल वासे ने हलफ नहीं उठाया। नौ मुंतखब अराकीन ने रूल ऑफ मेंबर्स पर दस्तखत किए। ऐवान में PTI अराकीन का शोर शराबा। चेयरमैन सेनेट ने 22 अप्रैल तक ऑपोजिशन लीडर का नाम तलब कर लिया।